छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में आला नेताओं के साथ मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में अनुभव और युवा जोश दोनों ही देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में नए और पुराने दोनों चेहरों को जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के तौर पर किए गए वादे के अनुसार प्रदेश में किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। तो कौन बनेगा मंत्री, इस मामले को लेकर अब भी संशय बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं और इससे पहले दिल्ली की बैठक बेहद खास हो जाती है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। नीलेश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान सामने आए, आपने भी सुना। वे कह रहे हैं कि जल्द ही जो है वो गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसके साथ साथ एक अहम मसला जिसका वे जिक्र कर रहे हैं, नए और पुराने चेहरों का जिक्र वे कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें, कब तक उम्मीद करें? जी बिल्कुल, अब ये तो काउंटडाउन की स्थिति है। एक तरह से कभी भी घोषणा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र, जो पहली कैबिनेट की है, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कल से 21 तक चलेगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि हो सकता है इसके पहले, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले नामों का ऐलान हो जाए और अगर मान लीजिए नहीं होता है तो फिर विधानसभा सत्र के दौरान भी हो सकता है। इसलिए ही विष्णुदेव साय से जब ये सवाल किया गया कि कब तक, तो उनका कहना था इंतजार करिए, बहुत ही जल्द ऐलान हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो ये सूचना आ सकती है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाम तय कर लिए गए हैं। पोर्टफोलियो हो सकता है भले ही बाद में डिसाइड किए जाएँ, लेकिन मंत्रियों के जो विस्तार होना है उनका नाम जो है वो ऐलान कभी भी किया जा सकता है। जी अमृत। नीलेश, मौजूदा वक्त में समीकरणों को काफी बेहतर तरीके से उसका ख्याल रखा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इस पर ध्यान दिया गया, तो ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल, समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा और समीकरण वो दो तरह के समीकरण हैं। पहला समीकरण तो ये है कि जो 15 साल तक, पिछली बार 2003 से लेकर 2018 तक जब भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, उस समय जो मंत्री थे, लगातार कई ऐसे चेहरे थे जो तीनों कैबिनेट में जिनका चेहरा नजर आता था, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, केदार कश्यप हो या ऐसे ही पुन्नूलाल मोहले हो, कई ऐसे नाम हैं। क्या उनको फिर से मौका मिलने वाला है? पहला समीकरण ये है कि जिस पर विष्णुदेव साय ने आज स्पष्ट भी किया कि नए और पुराने चेहरों का मिश्रण होगा। अब नए चेहरे कितने होंगे, पुराने कितने होंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा समीकरण जिसका मैं जिक्र करूं तो वो है जातिगत समीकरण, कि क्या किन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है कैबिनेट में। अभी तक जो 3 लोगों के नाम मुख्यमंत्री को मिलाकर हैं कैबिनेट में, चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो ब्राह्मण जाति के हैं यानी कि संवर्ण वर्ग से आते हैं, और तीसरे हैं अरुण साहू जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो ओबीसी वर्ग और खासकर साहू समाज जो एक बड़ा ओबीसी वर्ग में बड़ा तबका है छत्तीसगढ़ में, लगभग 20% आबादी वाला, उसको प्रतिनिधित्व मिल चुका है। इसके अलावा क्या यादव समाज है, देवांगन समाज है, एससी समुदाय से कितने लोगों को वोट को टिकट इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। तो अभी जो चैलेंज बीजेपी के लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं, 54 सीटें जीती हुई हैं और उनमें कई सारे वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, तो वरिष्ठ और नए को का समीकरण किस तरह से साधेंगे, इसके अलावा जातियों के समीकरण को किस तरह साधेंगे, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है।
नीलेश, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे सियासी गलियारे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट नजर आ रही है? आपने कई नेताओं से बातचीत की है या आम जनता के बीच भी आप जा रहे हैं कई कार्यक्रमों को लेकर, तो क्या कुछ वहां अंदाजा लगता हुआ नजर आ रहा है कि मौजूदा वक्त में किस तरीके से पार्टी इन तमाम मसलों पर विचार विमर्श कर रही होगी? जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है पार्टी स्तर की मैं बात करूं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी जो एक नाम है, जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जा सकता है। इसके अलावा यादव समाज से एक पहली बार विधायक बने हैं गजेंद्र यादव, उनको यादव समाज को साधने के लिए हो सकता है कि उनको भी मौका मिल सकता है। एससी समुदाय में दो लोगों का नाम काफ़ी चर्चा में है, एक है डोमनलाल कोरसेवाड़ा जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और अभी फिर से उन्होंने जीत हासिल की है अहिवारा सीट से। इसके अलावा दुर्ग संभाग के ही एससी समुदाय से एक बड़े नेता हैं दयाल दास बघेल जो नवागढ़ से जीते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। खुशवंत सिंह है, माफ करिएगा सुखवंत सिंह है आरंग से, जो भी एससी समुदाय के हैं, उनका भी नाम है। तो ऐसे में समीकरण जो पार्टी स्तर पर है ये हैं कि जातिगत लोगों को भी साध कर और नए पुराने को भी साध कर किसी के भी नाम का ऐलान हो सकता है। और एक चर्चा ये भी है कि जो भी लोग हैं मंत्रिमंडल में, सब अपनी मंत्रिमंडल में जो शामिल होने की इच्छा रखते हैं या जिनका थोड़ा भी सुगबुगाहट है, सब अपनी तैयारी भी करके रखें कि कभी भी उनके नाम का ऐलान हो सकता है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो गुजरात तक की दौड़ लगा रहे हैं, कुछ विधायक धार्मिक कार्यक्रमों का हवाला देकर या पर्यटन स्थलों पर घूमने का हवाला देकर गुजरात गए हुए हैं। उसमें उनकी ये बताया जा रहा है कि वो गुजरात से लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसका नाम तय होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। और जो समाज की बात करें, आम लोगों के बीच चर्चा की बात करें, तो वो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना देखना चाहते हैं। जैसे रायपुर की अगर बात करें तो आमतौर पर चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बने। ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है, हालांकि पार्टी इनको शामिल करती है या नहीं करती ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीलेश, तो सब अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, फील्डिंग सबकी यहां पर जारी है। अब देखना होगा किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।